हिंदुत्व खतरे में है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। राहुल को रहमान, अजय को अब्दुल और नेहा को नजमा बनाने का घिनौना खेल चल रहा है। धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जैसे षड्यंत्र रचकर 2050 तक भारत में गजवाए हिंद की स्थापना का नापाक ख्वाब देखा जा रहा है। तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदुत्व खतरे में है। लेकिन दूसरी ओर आज देश में हिंदुत्व की रक्षा करने वाला एक ऐसा मजबूत चेहरा भी है जो डंके की चोट पर बिना लाग लपेट जोर शोर से सनातन की बातें करता है। जब कोई हिंदुत्व की आस्था को चोट पहुंचाता है तो वो जिहादियों और कट्टरपंथियों के लिए काल बन जाते हैं। नाम है योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। दरअसल देश भर में जैसे जैसे सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ का जयकारा गूंज रहा है, कांवड़ियों की भक्ति दिख रही है, वैसे वैसे कुछ खास तबकों की बेचैनी भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर अचानक ऐसी हेडलाइंस बनने लगी है, कांवड़ियों की गुंडागर्दी, सड़कों पर अराजकता। ठीक उसी अंदाज में हाल ही में मुहर्रम के दौरान देश के कई शहरों में जो दंगे, आगजनी और हमले हुए, उन्हें या तो दबाया गया या फिर छोटी मोटी घटनाएं कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। मुहर्रम के दौरान आई सैकड़ों वीडियो जिसमें अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर दुकानों में तोड़फोड़, सड़क पर तलवारबाजी और आगजनी की तस्वीरें दिखी तो उन पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश हुई और अब भारत विरोधी गैंग के द्वारा उसी हिंसा को संतुलित करने के लिए कांवड़ यात्रा में इक्का दुक्का छिटपुट घटनाओं को तूल दिया जा रहा है। मकसद साफ है कि कांवड़ यात्रा की लाखों की भीड़ को हिंसक और मुहर्रम के जुलूस को शांतिप्रिय साबित करना है, ताजिया को शांति प्रिय, ताकि देश की जनता की नजर असली दंगाइयों और मजहबी नफरत फैलाने वालों से हट जाए। यह वही नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है जिसमें नाराए तकबीर को महज जोश का नारा बताया जाता है, लेकिन हर हर महादेव के जयघोष को अचानक उत्पात और उकसावा कहा जाने लगता है। लेकिन अब इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है और उन्होंने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से कट्टरपंथियों के धागे खोल दिए हैं। उनके आकाओं तक की पतलून गीली हो गई है। आप खुद सुनिए। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। सुना आपने, योगी आदित्यनाथ मोक्ष नगरी काशी यानी वाराणसी पहुंचे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, जहां से उन्होंने बड़ी आबादी को संदेश दे दिया। जब देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन, ठाकरे खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, तो उस बीच योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर मुहर्रम के हर जुलूस को उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बताते हैं।
और दूसरी ओर कांवड़ यात्रा को एकता का अद्भुत संगम। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने जौनपुर की एक घटना का जिक्र किया और साफ साफ कह दिया कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। जी हां, सुनिए सीएम योगी की बड़ी बातें। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश। दोस्तों, सीएम योगी जो कह रहे हैं आपको भी लगेगा कि उनकी सोच विकास को लेकर है, ना कि धार्मिक कट्टरता को लेकर। लेकिन योगी के यही तेवर विपक्षियों को रास नहीं आता और कट्टरपंथियों को तो योगी का नाम सुनकर ही दौरा आने लगता है। आज जब देश में सावन का महीना धूमधाम से मनाया जा रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ पत्रकार और कथित सेकुलर बुद्धिजीवी भी टीवी डिबेट और ट्विटर पर वही घिसा पिटा सवाल उठा रहे हैं कि मुहर्रम के दंगों पर बोल रहे थे, अब कांवड़ियों के उत्पात पर क्यों चुप है। लेकिन वो लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो प्यू रिसर्च के आंकड़ों को दरकिनार कर रहे हैं, जिसमें 2050 तक भारत में सर्वाधिक मुसलमान होने की बात कही गई, जिसके चलते गजवाए हिंद का सपना देखा जाता है। इसलिए सीएम योगी जो बात कह रहे हैं उस पर आपको भी विचार करना होगा। भारत के आदर्श हैं भगवान श्री राम। कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी भगवान श्री राम का विरोधी है उसकी दुर्गति तय है। ये कोई डायलॉग नहीं था, ये वो चेतावनी थी जिससे किसी नेता की सारी हेकड़ी, सारी नेतागिरी धरी की धरी रह गई। याद कीजिए कैसे समाजवादी पार्टी के नेता और तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाकर सत्ता की कुर्सी बचाने की कोशिश की थी। कितनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था, कितने बच्चे यतीम हो गए थे, आंगन के आंगन सूने हो गए थे, सिर्फ इसलिए कि वो लोग प्रभु श्री राम के लिए आवाज उठा रहे थे। अखिलेश यादव भी उसी रास्ते पर चले, कभी राम के नाम पर खुलकर खड़े नहीं हुए, बल्कि राम भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाने वालों के साथ खड़े नजर आए। तेजस्वी यादव का यही हाल है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी की यही सोच है। ये लोग राम विरोधी हैं। सोचिए, 35 साल तक भगवान श्री राम के वस्त्र बदलने की इजाजत के लिए हिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर माथा रगड़ना पड़ा। यह अपमान सिर्फ रामलला का नहीं था, पूरे सनातन का था, हिंदू समाज का था। लेकिन सत्ता के नशे में चूर समाजवादी पार्टी के नेता और उसके नेता तुष्टीकरण की सियासत में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें हिंदुओं की तकलीफ दिखी ही नहीं, या दिखी भी तो उन्होंने इसे वोट बैंक की सियासत से तोल दिया। यही हाल कांग्रेस पार्टी का भी रहा। यही वजह है कि आज सीएम योगी का बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ ऐलाने जंग भी है। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भारत की आत्मा है, इनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह संदेश है उन सबको जो आज भी सनातन पर हमला कर सत्ता के सपने देखते हैं। बीजेपी ने जो साहस दिखाया वही कारण है कि आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है और इसमें योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका है।
वरना मुलायम और अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा अदालतों और तारीखों में आपको भी, हमें भी और भगवान श्री राम को भी उलझाए रखा। यही फर्क है राम के अपमान पर मौन रहने वाले और राम के सम्मान में सीना तान कर खड़े होने वाले नेताओं। उदाहरण के लिए आप यूपी के संभल जिले को ही ले लीजिए, जो उत्तर प्रदेश का नया क्राइम फाइटिंग जोन बन गया है। कभी सियासत, कभी सांप्रदायिक तनाव और अब पुलिसिया एक्शन, हर वजह से यह जिला सुर्खियों में छाया हुआ है। रामनवमी हो या बकरीद, दंगे की आशंका हो या सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, संभल अब सीएम योगी की रडार पर है और वजह साफ है कि यहां का अपराध अब बर्दाश्त के बाहर है। आजादी के 75 सालों के बाद संभल में धूमधाम से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। क्या ये कांग्रेस के राज में संभव है? क्या ये सपा के राज में संभव है? जी नहीं, ये सिर्फ योगी के राज में संभव है। सनातन विरोधियों को योगी की सीधी चेतावनी। योगी आदित्यनाथ के बयान को हल्के में मत लीजिए, इसका असर देशव्यापी है। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतना है कि आज के दौर में सनातन की आस्था के साथ अगर भारत में खिलवाड़ होगी तो पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ और हिमंता विश्व शर्मा जैसे नेता सीना ठोक कर आगे आएंगे और डंके की चोट पर गजवाए हिंद की साजिश को नाकाम करेंगे, हिंदुत्व को खतरे से बाहर निकालेंगे और भारत में लोकतंत्र का राज कायम रहेगा जैसे चला आ रहा है। त्योहार हिंदू भी मनाएगा और मुसलमान भी, लेकिन उत्पात कोई नहीं मचाएगा, ना हिंदू ना मुसलमान। और मुहर्रम और ताजिया के जुलूस में हुड़दंगबाजी नहीं होगी। आज जब हर ओर से हिंदुत्व पर खतरा है तो योगी आदित्यनाथ का बयान हर एक हिंदुओं के कंधे पर वो मजबूत हाथ का सपोर्ट है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि भारत में गजवाए हिंद की सोच को कामयाब नहीं होने देंगे। योगी का बयान उन जिहादियों के लिए भी चेतावनी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लहराते हैं और आतंकियों का जयघोष करते हैं। योगी का बयान उन कट्टर मौलवी मौलानाओं के लिए भी चेतावनी है जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ जहर घोलते हैं। योगी का बयान बरेली के उस मास्टरमाइंड टीचर रजनीश गंगवार के लिए भी चेतावनी है जो कहता है कांवड़ लेकर मत जाना। तो सीएम योगी साफ साफ संदेश दे रहे हैं कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, भारत विरोधियों को, सनातन विरोधियों को कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय आज से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पीढ़ी पूरी तरह से इसे याद रखेगी। योगी का मॉडल बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद जिस तरह से सीएम योगी की देश भर में लोकप्रियता हुई, उनके इस बयान को उससे जोड़िए और फिर समझिए और फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।